इसके अलावा जो मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि लास्ट टाइम पर टाइम कम बचा है तो आउटपुट बेटर कैसे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमें रिजल्ट बेटर, हमारा मेन चीज है हमें फोकस किस पे करना है। ये नहीं कि हमें पढ़ाई ज्यादा करनी है, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि आउटपुट जो रिजल्ट है वो हमें बेटर चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, तो एक रूल ये और है 80-20 का रूल्स। ये क्या कहता है कि हमारा जो 80% जो रिजल्ट है वो कई बार 20% कामों से डिपेंड करता है। और ये भी होता है कई बार हम 80% ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देती है, और कई बार 20% चीजें ऐसी होती है जो 80% रिजल्ट देती है। तो हमें भी यही करना है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सामने आप पूरा उस एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। जैसे आरएस के एग्जाम का मैं आपको कई बार एनालिसिस बताता हूं। इस आरएस एग्जाम का एनालिसिस बताइए, मैं आपको बताइए कि सिर्फ आप जो टॉप के 4 सब्जेक्ट है उनको पढ़ लीजिए, वहां से 100+ सवाल आ रहे हैं 150 में से, और बाकी सवाल आप देखो कि बाकी सारे सब्जेक्ट हैं वहां से 30 या 40 सवाल आ रहे हैं। तो हमारा 20% कोर एरिया कौन सा हो गया, वो 4 सब्जेक्ट। उन्हीं 4 सब्जेक्ट से पूरा एग्जाम निकाला जा सकता है। तो आपको उन 4 सब्जेक्ट में भी आप पूरा एनालिसिस देखिए, मैंने भी पूरा एनालिसिस बताया और भी हमारे यूट्यूब पर साथियों ने बहुत सारा एनालिसिस बताया। उनमें भी देखिए किस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, एक ट्रेंड फिक्स चल रहा है, तो उन पर फोकस करते हैं। उन 20% पर फोकस करते हुए आप 80% आउटपुट निकाल सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके, बजाय कि आप सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम पर आपको बेटर आउटपुट निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको उन 20% जो आपको सबसे 80% रिजल्ट देने वाले हैं, हमें 20% के लालच में नहीं पढ़ना। अभी लास्ट में आपको लगेगा कि अगर मैं सब नहीं पढ़ के चला गया तो मेरे 20% छूट जाएगा, नहीं। उस 20% को पाने के लिए आपको 80% ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी जो विशेष काम की नहीं होगी। केवल और केवल उन 20% पर फोकस कर लीजिए जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं, 20% का लालच फिलहाल छोड़ दीजिए। इसके अलावा लास्ट टाइम पर वो भी मैं हमेशा बताता हूं कि आप मैक्सिमम जितनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, जितनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी आपकी मजबूत होती जाएगी। तो टेस्ट प्रैक्टिस से होता क्या है, मैंने जो आपको बताया कि 2 महीने, जब जैसे आपके एग्जाम में 6 महीने पड़े हैं तो आप बहुत रिलैक्स होकर तैयारी करते हैं, जब 2 महीने आते हैं तो धड़कनें बढ़ जाती है, और जब 5 दिन बचे हो तो हमारा पढ़ने का लेवल एक अलग ही लेवल होता है। तो जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो टेस्ट को भी बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में दीजिए। आपके सामने जब आपको पता है कि अगले हफ्ते मेरा टेस्ट है या 4 दिन बाद मेरा टेस्ट है, उसको बिल्कुल ये मानना है कि मेरा एग्जाम सामने। तो जब एग्जाम सामने होता है तो हमारा लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसी तरह से टेस्ट को भी उसी तरह से मानकर तैयारी करें तो आप मानकर चलिए कि आप अपना लेवल बहुत बढ़ा देंगे। तो हर टेस्ट के साथ आपका लेवल बढ़ जाता है, आपका जो तैयारी का लेवल है वो बढ़ जाता है। दूसरा, जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में जो प्रश्न आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं और एग्जाम में सवाल अलग तरीके से आ जाते हैं। टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि पढ़ने की सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते जाएंगे। कई कैंडिडेट यही गलती करते हैं, लास्ट तक सिर्फ पढ़ते जाते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है। और इसके अलावा टेस्ट से आपको यह भी पता चलता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। और रेगुलर अपने आप को उस टेस्ट में अपने आप को चैलेंज करते रहिए कि मुझे इस बार इतने मार्क्स लाने, मुझे इस बार ये रैंक लेकर आनी है। और अपने आप को जब चैलेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका आउटपुट बहुत बेटर हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, जब लास्ट में आपके पास कम टाइम बचाओ, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, मेरा वीडियो बनाया था सरकारी नौकरी आसान है, उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे, 5-6 रूल्स बताए। आपको बस इन रूल्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये रूल्स 6 रूल्स मैंने आपको बताए थे। लास्ट के 6 महीने पूरे रिलीजियसली इन चीजों को फॉलो कर लीजिए, आप देखेंगे 2 महीने में आप इतना आउटपुट निकाल सकते हैं। 2 महीना 1 महीना कम समय नहीं होता है, बहुत समय होता है। 1-2 महीने में बहुत, जो पिछले लोग 6 महीने 8 महीने में करते हैं उतना आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। तो 2 महीने में आप दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, अब नहीं हो पाएगा। 2 महीना 1 महीना ही बहुत होता है। मैंने 6 रूल्स क्या बताए। पहला चीज होता है एक दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन जिसको कह सकते हैं। एक अगर आप संकल्प कर लें कि मुझे करना है तो फिर वो, मैंने आपको बताया ना कि जब 6 महीने का काम है और आपको ये डेडलाइन दे दी जाएगी 2 महीने में काम करना है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो काम हो जाता है। तो 6 महीने की पढ़ाई भी आप 2 महीने में कर सकते हैं। जब आपके मन में ये डर रहेगा कि मैं एक आरएस की नौकरी लग सकता था और मैं उसे निकाल दिया जाऊंगा, कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क इसके लिए करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बात की कि कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देना है, कंसंट्रेशन वैसे, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये डिटेल में सारी की सारी चीजें आपको, रेगुलरिटी और पेशेंस, ये चीजें अगर आपने फॉलो की है
तो आप मान के चले कि 2 महीने में आप इतना आउटपुट दे सकते हैं जो शायद आपने 6 महीने में नहीं दिया है। मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बता दी है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं 7 लाख से अधिक लोगों ने देखा, और जितना एप्रिशिएशन मुझे इस वीडियो में मिला, जो चीज़ें मैंने इसमें बताई, वास्तव में ये मेरा शायद एक ऐसा एकमात्र वीडियो जितने इतने लोगों का एप्रिशिएशन इसमें मिला। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने 2 महीने अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो आप पिछले 6 महीने में या साल भर में इतना आउटपुट नहीं होगा जितना इन 2 महीने में निकाल सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखिए और अपने आप को चैलेंज करके देखिए। वास्तव में जब हम अपने आप को कोशिश, ये होता है कि चैलेंज ही नहीं करते, अपने आप को चैलेंज करके देखिए, हम पहले ही हार जाते हैं। तो चैलेंज करके देखिए, आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में इस बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और बाकी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।